भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो हाँ, तो भक्तों, अब तक आपने गीता का 5वां अध्याय तक सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो मेरे YouTube चैनल खुराना अंकल को सब्सक्राइब कर कर सुन सकते हैं। तो अब तक आपने 5 अध्याय सुने। आज जो है हम 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम 6ठे अध्याय का महात्म, और उसके बाद कल जो है हम करेंगे 6ठे अध्याय पूरा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल शायद मैं आपको गीता का यह अध्याय ना सुना सकूं। उसकी जगह पर मैं आपको हमारे शहर से लेकर, हांसी से लेकर और खाटू श्याम के वाया सालासर के पूरे दर्शन का एक व्लॉग बनाकर उसमें डालूंगा। उसमें आपको मैं सालासर भगवान और खाटू श्याम दोनों के दर्शन करवाऊंगा। बस के अंदर हम जा रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत संगीत से और अच्छे अच्छे भजनों से आपका मनोरंजन भी होगा। साथ में आप खाटू श्याम के दर्शन भी करेंगे। अगर किसी भक्त की इच्छा हो खाटू श्याम में चलने की और जा ना सकता हो, तो वो हमारे साथ इस व्लॉग के अंदर जरूर जा सकता है। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल खुराना अंकल। YouTube के ऊपर मैं हूँ, और आप फेसबुक के ऊपर कृष्ण खुराना के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म बतलाता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पूर्वक पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में ज्ञान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। तो उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारणता दीनशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान पूर्वक छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था, और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदावने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन में संतुष्ट होकर स्वर्ग के रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जा रहे थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों चले गए हो? यह मार्ग बड़ा कठिन है, दुर्गम है। इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए।
पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों में अवहेलना करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज भाव ब्रह्मावादी महात्मा रैवक से भी तेज अधिक तीव्र होता है क्या? हंसों की यह बात सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रैवक को ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह नामक सारथी प्रसन्नता पूर्वक प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकलता। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में तीर्थ और त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मषि उसका सेवन वहां करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। तो वह पवित्र वृक्षों की लताओं में आवृत है। उसमें 12 वन वह परम पुण्यमान और उसको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनमुखी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अद्रास की भांति शोभा पाती हैं। जहां ब्राह्मणों को शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से गुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं समते पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश्य ने दिग्विजय के समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैवक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्षों को छाया सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्होंने शीघ्र ही रैवक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किसके लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैवक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। रैवक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पूछकर राजा को प्रणाम कर कर उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने 2 खच्चाधारियों से जुती हुई एक गाड़ी करने की श्रद्धा जताई, लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हाथ, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र भी गौएं भी ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैवक जहाँ थे
उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग स्पष्ट प्रणाम किया। महात्मा रैवक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान श्रुति पर कुपति हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दृष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चाधारियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी समय ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैवक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैवक के दोनों चरण पकड़ दिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। रैवक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तजो राशि देवताओं के लिए भी दूसर है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञान श्रुति ने यतन परमात्मा रैवक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया, इससे मोक्ष प्राप्त हुई। इधर रैवक भी भगवान माणिकेश्वर समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, उसको भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये गीता का 6 अध्याय का महात्म था। अब मैं आपको हो सका तो कल नहीं तो परसों गीता के 6 अध्याय का पूरा वृत्तांत से आपको सुनाऊंगा। तब तक आप मेरे को इजाजत दीजिए। आज मैंने खाटू श्याम जाना है, इसलिए जो है मेरे को थोड़ी जल्दी है, तो मैं आपको खाटू श्याम के दर्शन भी करवाऊंगा। तब तक आप मेरा चैनल खुराना अंकल YouTube के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल को दबा देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप फेसबुक के ऊपर कृष्ण खुराना फॉलो कर सकते हैं, उसको आपको हंसी मजाक और बढ़िया बढ़िया रीलें, कोई भी मेरी रील अभद्र नहीं होगी, सब घरेलू मोटिवेशन वाली रीलें होंगी और हंसी मजाक से भरपूर होंगी। अच्छे गाने, अच्छे चुटकुले, अच्छे भजन मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तब तक के लिए एक थोड़ा सा हम भगवान का, श्री कृष्ण जी का और गीता जी का थोड़ा सा गुणगान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। शुरू दिन में आप गीता सुन लिया करो, भगवान का नाम लिया करो, धूप बत्ती किया करो। किसी भी कार्य पर जाते हो भगवान आपकी सहायता करेंगे। यही मैं श्री कृष्ण भगवान जी से विनती करूंगा कि जो भी आपके भक्त हैं उनकी आप रक्षा करें। उनको जिस तरह अर्जुन को आपने अच्छे संदेश दिए, गीता का ज्ञान दिया, इसी प्रकार ज्ञान अपने भक्तों को देते रहें। यही हम कृष्ण भगवान जी से अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।